72वीं रात। जब 72वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब नुज़हत अल-ज़मान ने अपने भाई को अशार पढ़ते सुना तो उसने बड़े खादिम को बुला कर कहा कि जाकर इस अशार पढ़ने वाले को बुला ला। इसने कहा कि मैंने तो किसी को पढ़ते नहीं सुना और ना मैं उसे पहचानता हूँ और सब लोग सो रहे हैं। नुज़हत उस ज़मान ने कहा कि जिसको तो जागता पाए बस वही अशार पढ़ रहा है। खादिम ने तलाश की और सिवाय भट्टी वाले और ज़ब अलमकान के किसी को जागता ना पाया, मगर ज़ब अलमकान बेहोश था। जब भट्टी वाले ने खादिम को अपने सर पर खड़ा देखा तो वो डरा। खादिम ने पूछा कि क्या तो ही अशार पढ़ता था जिनको मेरी आका ने सुना है। भट्टी वाले को यकीन हो गया कि अशार सुनकर मालिका को गुस्सा आ गया है। वो डरा और कहने लगा कि मैंने नहीं पढ़े। खादिम ने कहा कि फिर बता कि कौन पढ़ रहा था, क्योंकि तो बेदार है और तो उसे जरूर जानता होगा। भट्टी वाला ज़ब अलमकान की खातिर डरा और अपने दिल में कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खादिम से उसे कोई नुकसान पहुँचे, और खादिम को जवाब दिया कि खुदा की कसम मैं उसे नहीं जानता। खादिम ने कहा कि वल्लाह तो झूठा है, क्योंकि यहाँ सिवाय तेरे और कोई बेदार नहीं, तो उसे जरूर जानता है। भट्टी वाले ने कहा कि वल्लाह मैं तुझसे सच कहता हूँ, अशार गाने वाला कोई राहरू था जिसने मुझे जगाकर मुसीबत में डाला, इससे खुदा समझे। खादिम ने कहा कि अच्छा, अगर अब उसे देखियो तो मुझे खबर कीजियो और उसे पकड़ ले जियो। इसने कहा कि अच्छा, तो जा और मैं इसे पकड़ कर ले आऊंगा। ये सुनकर खादिम वहाँ से चला गया और अपनी मालिका के पास जाकर माजरा बयान किया और कहा उसे कोई नहीं जानता, वो कोई राहगीर होगा। ये सुनकर वो चुप हो गई। अब ज़ब अलमकान का हाल सुनिए। जब इस दिश से इफाका हुआ तो उसने देखा कि चाँद बीच आसमान पर आ चुका है और सुबह की भीनी भीनी हुआ चल रही है। उसके दिल में तमन्नाएं और गम अमंडने लगे और उसने अपनी आवाज सुधारी और चाहता ही था कि गाय के भट्टी वाले ने कहा कि तो क्या करता है। जवाब दिया कि मैं अशार पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल की आग बुझे। भट्टी वाले ने कहा कि तुझे मालूम नहीं कि मुझ पर क्या गुजरी, और अगर मैं खादिम की खुशामद ना करता तो वो मुझे मार डालता। ज़ब अलमकान ने कहा कि तफसील से बयान कर। इसने कहा जब तो बेहोश था तो खादिम मेरे पास आया और उसके पास बादाम की लकड़ी का एक लंबा डांडा था, और वो हर शख्स के चेहरे की तरफ देखता जाता और पूछता जाता कि किसने अशार गाए हैं। सिवाय मेरे कोई बेदार ना था, और उसने मुझसे दरियाफ्त किया। मैंने कहा कि कोई राहगीर था। इस पर वो चला गया और खुदा ने मेरी जान बचा ली, वरना वो मुझे मार डालता। अब वो मुझसे कह गया है कि अगर दोबारा सीनो तो उसे मेरे पास ले आइयो। जब ज़ब अलमकान ने ये सुना तो वो रोने लगा और कहा कि देखो, मुझे शेर पढ़ने से कौन रोकता है। मैं तो पढ़ूंगा, ख्वाह मेरे ऊपर कुछ ही गुजरे। अब मैं अपने वतन के करीब हूँ और किसी की परवाह नहीं करता। भट्टी वाले ने कहा कि तो अपनी हलाकत पर तला बैठा है। ज़ब अलमकान ने कहा कि मैं तो जरूर पढ़ूंगा। इसने जवाब दिया कि इस वक्त से मुझ में और तुझ में जुदाई होती है। मेरा इरादा था कि जब तक तुझे तेरे वतन ना पहुंचा दूं और तुझे तेरे बाप माँ से ना मिला दूं, तेरा साथ हरगज ना छोड़ूं। 1.5 साल से तो मेरे पास है और मैंने तुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर तो अशार पढ़ने पर इसरार क्यों करता है? हालांकि हम चलने और बेदारी की वजह से थके हुए हैं और सब लोग सो रहे हैं, ताकि उनकी थकन उतर जाए, और सोना उनके लिए जरूरी है। ज़ब अलमकान ने कहा कि मैं तो बाज नहीं आने का, और उसके दर्द वो गम ने उसे पर्दा दरी पर मजबूर कर दिया और वो अशार पढ़ने लगा। जब वो पढ़ चुका तो उसने 3 बार चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भट्टी वाला उठा और उसने उसे चादर उड़ा दी। जब नुज़हत उस ज़माने पहली बार अशार पढ़े थे तो उसे अपने बाप और माँ और भाई की याद आई थी। अब जब दोबारा उसने अशार सुने तो वो रोने लगी और खादिम पर नाराज होकर कहने लगी कि हैफ हो तुझ पर, जिसने पहले अशार पढ़े थे उसने फिर पढ़े हैं, और वो शख्स यहाँ से करीब है। खुदा की कसम, अगर तो उसे मेरे पास ना लाया तो हाजिब से कहकर तुझे खूब पढ़ाकर निकलवा दूंगी। लेकिन ये 100 दीनार लेता जा और उसे दे, और उसे नरमी के साथ बुला ला और उसे तकलीफ मत पहुंचा। अगर वो लेने से इनकार करे तो उसे ये थैली दे जियो
जिसमें 1000 दीनार हैं। अगर वो उसे भी ना ले तो उसे मजबूर मत कीजियो, बल्कि इसका घर और पेशा पूछ लीजियो, और ये कि वो किस मुल्क का है, और जल्द मेरे पास लौट कर आ जायो, देर मत कीजियो। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।